आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मतगणना के बाद, काउंटिंग के बाद ये पहली पत्रवार्ता है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी को जो सहयोग प्रदान किया, हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज की इस पत्रवार्ता में हमारे मीडिया विभाग के प्रभारी माननीय श्री अमित चंदनानी जी, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय केदार गुप्ता जी, हमारे मीडिया के सह प्रभारी आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी, मित्रों, दिसंबर दिन बुधवार को कांग्रेस के एक और नेता का चेहरा उजागर हुआ है। राज्यसभा के सांसद श्री धीरज साहू, जिसके निवास पर विप्रास संपत्ति पाई गई है और जो अभी तक जो उसमें रकम मिली है वो लगभग 200 करोड़ की तो जब्ती हो गई है। वहां पर मशीन जो लगाई गई थी वो मशीन भी खराब हो गई, इतनी रकम वहां पर पाई। और जो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सांसद बनाकर के भेजती है, अब आप सोचिए कि पूरे देश भर में ऐसे कितने सांसद होंगे जो जनता की गाड़ी कमाई को लूट भ्रष्टाचार करके कांग्रेस का एटीएम बनकर के गांधी परिवार के लिए एक सबसे बड़ा धन उगाही का माध्यम बनता है। और कांग्रेस दूसरी ओर बड़ी बड़ी बातें करती है। क्या ये जो ईडी और सीबीआई और आईटी जैसे एजेंसी जो अपना काम करती है उसके ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे जो भ्रष्टाचारी तत्व है, ऐसे जो नेता है, क्या वो उन्मुक्त होकर घूमना चाहिए? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? इस बात का जवाब इस कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। और ऐसे घोटालों और भ्रष्टाचार के जो सेंटर है, यदि हम उसका नाम बदल करके गांधी करप्शन सेंटर रखें तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे कामों की ट्रेनिंग गांधी परिवार के माध्यम से ही दी जा सकती है। गांधी परिवार ने जिस तरीके से अपने सांसदों, अपने नुमाइंदों के माध्यम से इस देश को लूटने का काम किया है और लूट करके केवल अपनी जेब भरने का काम किया है,
ये पूरा पैसा गांधी परिवार की तिजोरी तक जाता है, जो देश की जनता की गाड़ी कमाई है, और ये कांग्रेस उस पैसे से अपना घर भर रहे हैं। और ऐसे मामले को लेकर के सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी चुप्पी साध करके बैठे हैं, मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा कि जो 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, उन्हें 3-3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया जाना, ये किस बात को इंगित करता है? कैसे भ्रष्टाचारी तत्वों को ये कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती है, ये इस बात से साबित होता है। भाइयों, कांग्रेस पार्टी ने और जो भ्रष्टाचारियों ने जो एक गठबंधन बनाया है, INDI, इस अलायंस के पास में भी हम बात करें तो बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर में 42 करोड़ रुपए कैश में, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान IT रेड में पीयूष जैन के यहां पर 200 करोड़ रुपए कैश प्राप्त हुआ। जुलाई 2022 में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकाने पर 50 करोड़ कैश और करोड़ों के सोने प्राप्त हुए। 142 करोड़ रुपए के चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी के दौरान जब्त किए। जून 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों से ईडी को मिला 2 करोड़ 42 लाख रुपए के सोने के 133 सिक्के। झारखंड में मई 2022 में ईडी के छापेमारी में अधिकारियों के घर में 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए। कानपुर के में आयकर के छापे में बंद हो चुके 500,000 के 95 करोड़ रुपए के बरामद हुए। झारखंड में इंडी सरकार में मनरेगा में 550 करोड़ रुपए, कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1,500 करोड़ तक और ग्रामीण विकास निधि में 1,500 करोड़, भूमि घोटाला में 3, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, वहां पर भ्रष्टाचार, कमीशन, लूट खसोट, दलाली की गारंटी है। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की ओर अग्रसर है। और ये जो पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का करते हैं माध्यम। मोदी जी ने जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें जो बेईमान लोग हैं उनसे पाई वसूलने की ये गारंटी इस बात को साबित करती है। अब आप एक बात सोचिए कि जब एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जो 2-2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, कांग्रेस ने उन्हें 3-3 बार राज्यसभा सांसद बनाया है और उनके पास में लगभग अभी तक 200 करोड़ की नकदी पकड़ी है। कांग्रेस के में जो राज्यसभा सांसद बनाने का जो पैमाना है, जो मापदंड है, उस मापदंड के बारे में भी कांग्रेस पार्टी को
अपनी वास्तविकता रखनी चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। जिस तरीके से राज्यसभा के सांसद बनाने के लिए करोड़ घोटाला सहित कई मामले सामने आए हैं। कांग्रेस के इस नेता के माध्यम से फिर से एक बार कांग्रेस का वास्तविक चेहरा लोगों के समझ में आ चुका है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जी और उनके संरक्षण में जो चल रहा था, पूरा यहां पर जो सिंडिकेट चल रहा था, आज कई जेल के अंदर है, कई बाहर घूम रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जिसे कांग्रेस की सरकार का संरक्षण प्राप्त था, भूपेश बघेल का संरक्षण प्राप्त था, अब वक्त आ गया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऐसे आपराधिक तत्वों के ऊपर लगाम कसने का, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे लूटपाट करने वाली सरकार को यहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका है। और जो दोषी आज जेल के अंदर है, कहीं न कहीं से भूपेश बघेल की जो सोच रही है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ को लूटने की सोच रही है। चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे यहाँ पर जंगल वन घोटाला हो, अनेक घोटाला, रेत माफिया, शराब माफिया, कई तरह की माफिया यहाँ पर चल रही है। ये तो एक कड़ी के माध्यम से जो सामने जनता के बीच में आया है। भविष्य में छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कांग्रेस के नेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, वो भी जनता की समझ में ऐसे ही सामने आएंगे।